हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो सेमेस्टर 3 में डीएस सब्जेक्ट जो चल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर 3 वालों को, तो उसमें हमने लेक्चर 1 से लेकर 4 तक देख लिया। ये पार्ट 5 है। सो नाउ मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। सो हियर इट इज़। सो नाउ टाइम एंड स्पेस एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम देखते हैं कि अल्गोरिदम क्या है। मेन लॉजिक ऑफ एनी प्रोग्राम इज रिटन इन अल्गोरिदम ओनली। मतलब कोई भी प्रोग्राम हमें लिखना हो, ठीक है, तो उसका जो मेन लॉजिक जो होता है ना, वो हम किस में लिखेंगे? तो अल्गोरिदम में ही लिखेंगे। ठीक है, मेन लॉजिक ऑफ एनी प्रोग्राम इज रिटन इन अल्गोरिदम ओनली। ठीक है, सम अल्गोरिदम्स आर मोर एफिशिएंट। कुछ ऐसे अल्गोरिदम भी होते हैं जिससे वो एफिशिएंट होता है, लाइक फटाफट उसका प्रोग्राम रन हो जाता है। वी वुड प्रीफर टू चूज़ एन एफिशिएंट एल्गोरिदम। हमें क्या चूज़ करना चाहिए अल्गोरिदम में? तो एफिशिएंट एल्गोरिदम हो वही चूज़ करेंगे ना हम। देर लगेगी ऐसा एल्गोरिदम थोड़ी ना चूज़ करेंगे। सो इट वुड बी नाइस टू हैव अ मैट्रिक्स फॉर कंपेयरिंग एल्गोरिदम एफिशिएंसी। सो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि अल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है वो अच्छी है या स्लो है? ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैट्रिक्स होते हैं, उसको हम कंपेयर कराते हैं अल्गोरिदम की एफिशिएंसी चेक करने के लिए। ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम इज अ फंक्शनल डिस्क्राइबिंग द एफिशिएंसी ऑफ द अल्गोरिदम। यानी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कि कितना टाइम लगेगा या फिर कितनी स्पेस लगेगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अल्गोरिदम का एक फंक्शन है जिससे हम अल्गोरिदम की एफिशिएंसी को हम मेज़र कर सकें कि हाँ, ये अल्गोरिदम है तो उसकी एफिशिएंसी इतनी है, या फिर ये अच्छी एफिशिएंसी है, ये थोड़ी लो एफिशिएंसी है। तो वो सब कुछ तय करने की काम कॉम्प्लेक्सिटी करेगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा द अल्गोरिदम मस्ट प्रोसेस। कितना डेटा वो अल्गोरिदम लेगा प्रोसेस करने के लिए, वो सारी चीज़ें जिस टर्म में हम मतलब ऐसा मेजरमेंट करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी। यूजुअली देर आर नेचुरल यूनिट्स फॉर डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देर आर टू मेन कॉम्प्लेक्सिटी। अभी दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी, अभी पता चल गया कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये अल्गोरिदम क्या है। अल्गोरिदम एफिशिएंस होना चाहिए, एफिशिएंस हो तो एफिशिएंसी हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के दो पार्ट है, मेन टू टू है, टू मेन कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, वाइल एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम वी मोस्टली कंसिडर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम क्या करेंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजरमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, ये अल्गोरिदम एफिशिएंस है या नहीं। ठीक है, तो ये अल्गोरिदम का है। ठीक है, तो ये आपको पूछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्क्रिप्शन देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको वाइवा में भी पूछेंगे, या फिर मतलब आगे जाके वाइवा में भी पूछेंगे, या फिर रिटर्न एग्जाम में भी पूछेंगे, या फिर ओरली भी ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम डिटेल में देखते हैं। तो नाउ सी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम, अल्गोरिदम की जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, quantifies quantifies the amount of time taken by an algorithm to run as a function of the length of the input। यानी हमने जितनी भी लेंथ दी है, ठीक है, लेंथ दी है, ठीक है, ये एक अल्गोरिदम है। ठीक है, देखो इधर, ये एक अल्गोरिदम है। ठीक है, मैंने इसकी लेंथ इतनी रखी और दूसरा अल्गोरिदम है उसकी लेंथ इतनी रखी। ठीक है, तो इसको रन करने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको रन होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको ये दोनों आप देखोगे तो कौन सा अल्गोरिदम जल्दी से रन होगा? तो ऑब्वियसली ये, क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ कम है। ठीक है, उसकी क्या है? लेंथ कम है। तो हम इसको पता चल गया हमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम क्वांटिफाइज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन अल्गोरिदम। कितना टाइम लगेगा वो अल्गोरिदम को रन होने में एज अ फंक्शन ऑफ अ लेंथ ऑफ द इनपुट। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि हाँ यार, ये है ना, इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लेंथ कम करनी पड़ेगी, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी तो उसकी लेंथ कम होगी। ठीक है, कोड जो होगा उसकी लेंथ कम होगी। अभी टाइम कैन मीन्स नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस परफॉर्म। टाइम यानी कि कितनी मेमोरी में वो एक्सेस जाता है, परफॉर्म होता है, ये सारा इतना टाइम। टाइम कैन मीन्स, इसमें टाइम मतलब मेमोरी जो है, मेमोरी में एक्सेस होना या फिर परफॉर्म होना, ये सारी चीज़ें। द नंबर ऑफ कंपेरिजन
बिटवीन इंटीजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स सम इनर लूप, यानी जितने भी कोड हमने लिखे हैं उसमें इनर लूप, जितने भी इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो, उसको बोलते हैं कि हाँ, उसका कंपैरिजन करते हैं ये लोग. सम अदर नेचुरल यूनिट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रियल टाइम द एल्गोरिदम विल टेक. ये एक डेफिनेशन हुई, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की. अभी ये दूसरी है, ये दूसरी वाली है ना, थोड़ी ईजी है. देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज यूज टू रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम. दैट्स इट, खत्म. टाइम टेकन बाय एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ने कितना टाइम लिया उसको बोलते हैं कि एल्गोरिदम की ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. टू बी एग्जीक्यूट अपॉन प्रोवाइडिंग इनपुट टू द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को जितना भी इनपुट दिया गया है उससे वो एग्जीक्यूट करने में वो एल्गोरिदम को कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम इंडिकेट्स दैट, जो अभी अभी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना कि प्रोग्राम इज गोइंग टू टेक मोर टाइम. टाइम भी उसकी प्रोग्राम रन होने में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो ज़्यादा टाइम लेगा. इफ एल्गोरिदम इज इम्प्लीमेंटेड वाइल प्रोग्रामिंग, ठीक है, जब भी वो प्रोग्राम रन होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स मोर टाइम एग्जीक्यूशन में लगेगा, ठीक है. और वाइस वर्सा इन द सेंस की लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो तो जल्दी से एग्जीक्यूशन हो गया. दैट इज सिंपल. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड ऑन, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड होती है. एक तो मशीन आर्किटेक्चर, कैसा बनाया है आर्किटेक्चर, प्रोसेसर कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, सीक्वेंसली है या पैरेलल है, मेमोरी एक्सेस टाइम कितनी टाइम में हो रहा है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो टाइम कितना लेता है उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी निकालेगा, ठीक है. अभी आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि मेमोरी, यानी कि ये जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम ने ये मेमोरी में कितनी स्पेस कवर की. गॉट इट माई पॉइंट, कितनी स्पेस कवर की, तो जितनी स्पेस उसने बोरो की होगी तो उसके हिसाब से हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड मेमोरी टेकन बाय एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम जो है हमारा, उसने रन किया, सब कुछ किया, बट उसने मेमोरी में कितनी जगह रोकी, उसके हिसाब से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे. उसमें भी लेंथ ऑफ इनपुट, ज़्यादा लंबा एल्गोरिदम होगा तो ज़्यादा स्पेस वो कवर करेगा, ठीक है. वी ऑफन स्पीक ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी नीडेड, नॉट काउंटिंग द मेमोरी नीडेड टू स्टोर द इनपुट इटसेल्फ. अगेन वी यूज नेचुरल यूनिट्स टू मेजर दिस. अभी हम बोलते हैं ना कई बार कि यार मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से ही हमें मालूम पड़ती है कि ओके, आपने ये किया तो ये सारी स्पेस आपकी कवर हो गई, तो अभी आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी. दैट वॉज द पॉइंट. वी कैन यूज़ बाइट्स बट इट्स ईजियर टू say number of integers, use number of fixed size structure etc. In the end the function we come of okay. ये इतना important नहीं है तो let's keep that, कोई ज़रूरत नहीं है. ये एक डेफिनेशन ये दो है या फिर ये दो, आपको ये ज़्यादा इजी पड़ेगी, सो ये वाली पढ़ते हैं. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज टू रिप्रेजेंट द स्पेस मेमोरी टेकन बाय एल्गोरिदम टू बी एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूट कर एल्गोरिदम जो है उसको एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूट उसने करा, ठीक है, पर उसने मेमोरी में कितनी स्पेस कवर की, उसका रिप्रेजेंट जो करते हैं वो बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. प्रोवाइडिंग इनपुट टू द एल्गोरिदम, जितना भी इनपुट दिया होगा इसके हिसाब से वो स्पेस कवर करेगा. मोर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम इंडिकेट्स दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू कंज्यूम मोर मेमोरी, ठीक है. मोर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जैसे कि हमने इधर मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा था, वैसे ही मोर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम इंडिकेट्स दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कंज्यूम मोर, यानी कि वो ज़्यादा टाइम लेगा. मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड वाइल प्रोग्रामिंग एंड वाइस वर्सा. कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कम टाइम लेगा, ठीक है. सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ये बहुत ही इजी है, सो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी फंडा है, बस आप ये इंपॉर्टेंट है. सो ये आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना. आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे स्टडी विद टीशा नाम की इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर देना, ठीक है. अभी ये जो है ना एनालिसिस केसेस, 3 डिफरेंट केसेस ऑफ फॉर एनालिसिस, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं. इधर मैंने टी सिंबॉलिक किया है ना, आपको जहाँ पे भी बुक में ये साइड पे टी दिखे ना तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये कहीं पे पूछा गया है या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 150% आपको करना ही है, ठीक है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और कीप लर्निंग एंड सपोर्ट अस, ठीक है. थैंक यू.